ये जो ग्राइंडर है ये लकड़ी और लोहा कट करने के काम में आता है, लेकिन इसी ग्राइंडर से एक बेवफा पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के कई टुकड़े कर दिए। जी हाँ, मैं बेवफा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका चक्कर जो है 2 लड़कों के साथ था। दोनों इसके बॉयफ्रेंड थे और घर पर झूठ बोलती थी कि मेरे भाई हैं, और इसके जो बच्चे थे वो भी इसे मामा कहते थे। लेकिन अब लग रहा था लड़की को कि जो पति है उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन पर दिन इस पर शक कर रहा था और इसका पोल ना खुल जाए, इसलिए इसने अपने पति की हत्या करवा दी। हत्या ऐसी नॉर्मल हत्या नहीं, मर्डर करने के बाद उसके कई टुकड़े कर दिए। टुकड़े करके टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया। अब ये मामला जो है वो खुलता भी नहीं और इस मामले में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। हाथ में बने बस एक टैटू ने इस पूरे मामले को खोल दिया और ये मर्डर मिस्ट्री सामने आई। फिर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो पुलिस को पता चला कि एक पत्नी अपने अफेयर छुपाने के लिए अपने पति की हत्या की प्लानिंग रचती है। ये मुस्कान सोनम इन सबसे चालाक थी, क्योंकि इसने अपने पति की डेड बॉडी को पहली बार देखा और पुलिस को गुमराह किया कि ये मेरे पति की डेड बॉडी नहीं है। लेकिन पुलिस तेज थी और पुलिस ने जिस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया वो भी काबिले तारीफ है। इस मामले को 25 से ज़्यादा दिन हो गए और ये मामला कल ही पुलिस ने सॉल्व किया है। ये पूरा जो मामला है ये यूपी के संभल का है और मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा ये पूरी मर्डर मिस्ट्री और कातिल रूबी। यूपी का संभल, और संभल में एक जगह है चंदौसी। चंदौसी में राहुल जो है वो जूते का व्यापार करते हैं और जूता होलसेल रेट में बड़े बड़े सप्लायर्स जो हैं उस एरिया के और जिनके शोरूम्स हैं उन्हें देते हैं। तो अच्छा ठीक ठाक बिजनेस है। और इनके घर में इनकी एक पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं। पत्नी जो है उनसे इनकी 15 साल पहले शादी हुई थी और उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए। एक जो लड़का है उसकी उम्र 12 साल है और जो बेटी है उसकी उम्र 10 साल है। परिवार बहुत अच्छे से हंसता खेलता परिवार बढ़िया से रह रहा था, पैसे भी आ रहे थे ठीक ठाक और लाइफ सब कुछ सेटल चल रही थी। 1 साल पहले इनकी ज़मीन का झगड़ा हुआ था। ज़मीन के झगड़े में जो रूबी है उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया और कहा कि ये सौरभ जो है ये मेरे भाई हैं, और सौरभ और उसके दोस्त को इन्होंने अपने घर बुलाया और लड़ाई में इनका साथ दिया। उसके बाद से सौरभ का इनके घर पर आना जाना लगा रहता था और सौरभ बोलता था कि रूबी मेरी बहन है और मुंह बोली बहन बोलकर दोनों में सब कुछ चलता रहता था। अचानक से नवंबर में 18 नवंबर के आसपास जो है राहुल गायब हो जाते हैं। अब राहुल को ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, उनके घर वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी ढूंढने की कोशिश करती है रूबी, लेकिन राहुल का कोई अता पता नहीं चलता। अब ऐसे में रूबी को लगता है कि पुलिस में कंप्लेंट करना ठीक होगा और वो 24 नवंबर को, यानी 18 नवंबर को राहुल लापता हुआ है और 24 नवंबर को वो पुलिस में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस जो है राहुल को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन जब तक आपको पता है मिसिंग रिपोर्ट में अगर आप पुलिस के पास बार बार ना जाओ तो पुलिस खुद से इतना इनिशिएटिव नहीं लेती। उन्हें भी लगता है कि अगर परिवार खुद से ज़्यादा पीछे नहीं पड़ा है, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे ही इतने सारे केस हैं, तो ये रूबी वापस से पुलिस के पास कभी गई नहीं और पुलिस के पास पूछने भी नहीं गई कि मेरे पति का कोई आपको अता पता चला, पति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो पुलिस के पास वो गई नहीं तो पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी नहीं। वो एक मिसिंग रिपोर्ट थी, वो फाइलें बाहर रख गई। अब ऐसे में कुछ दिन बाद, और तारीख है दिसंबर की, अब जो 12 से 13 दिसंबर के आसपास पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, लेकिन टुकड़ों में, और वो नाले में से डेड बॉडी का टुकड़ा मिलता है। जब नाले की सफाई हो रही थी तो वो टुकड़ा मिलता है डेड बॉडी का, जो धड़ से नीचे वाला एरिया। अब ऐसे में पुलिस हैरान रह जाती है और पुलिस उस धड़ के और बाकी पार्ट्स को जो है इकट्ठा करती है। उसमें एक हाथ होता है और एक पैर का टुकड़ा होता है, तो उसको इकट्ठा करती है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहले आस पड़ोस में पुलिस पूछती है, बोलती है कोई ये पहचान रहा है इस डेड बॉडी को, तो बहुत लोग जो कहते हैं नहीं, कोई इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है डेड बॉडी को, तो उस डेड बॉडी में उसके हाथ पर एक नाम लिखा था, वो था राहुल। अब राहुल नाम जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने आस पड़ोस के जितने भी थाने थे उन सब थाने में एक रिपोर्ट भेज दी कि राहुल नाम का कोई शख्स क्या कोई गायब हुआ है या कोई रिपोर्ट आई है। तो पता चलता है कि हाँ, जो चंदौसी में एक थाना है वहां जो है एक मिसिंग रिपोर्ट आई है राहुल के नाम पे और उनकी पत्नी रूबी ने ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रूबी कभी उसकी पूछताछ के लिए किसी चीज के लिए आई नहीं। तो पुलिस ने रूबी को बुलाया कि रूबी तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ और देखो ये कहीं तुम्हारा पति तो ही नहीं है। फिर वो पुलिस स्टेशन आती है, उसे लेकर जाया जाता है पोस्टमार्टम हाउस, और वहाँ मॉर्चरी में उसकी जो है डेड बॉडी रखी हुई थी, उसका पार्ट रखा होता है। तो पुलिस पूछती है कि तुम इस डेड बॉडी को जानती हो। वो डेड बॉडी को अच्छे से देखती है,
पहले तो डेड बॉडी देख के वो डर जाती है, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद वो बोलती है कि नहीं, ये मेरे राहुल की डेड बॉडी नहीं है। अब पुलिस थोड़ा सा उस पर शक करती है कि ये इतना, अगर इसकी डेड बॉडी नहीं थी इतनी डर क्यों गई, शायद डेड बॉडी देखकर डर गई होगी और ऐसा कुछ सदमे में चली गई होगी। पुलिस को फिर भी थोड़ा सा शक आता है इस पर। पुलिस बोलते हैं नहीं, जांच करते हैं, क्योंकि राहुल गायब हुआ और जिस हिसाब का इसने कद काटी वगैरह, जब हम मिसिंग रिपोर्ट में सब कुछ लिखाते हैं ना, कद काटी उसकी क्या थी, हाइट क्या थी, वेट क्या था, तो हर चीज़ों से वो मैच हो रहा था, बस उसका धड़ नहीं था। तो वो मैच करना, क्योंकि फोटो उसने दे रखी थी, तो धड़ मिल जाता तो बाकी चीज़ें भी पता चल जाती, लेकिन धड़ ही नहीं था, तो मतलब सर ही नहीं था, तो कैसे पता चलता। अब पुलिस को शक हुआ, पुलिस जो है वो रूबी को बोलती है कि चलो आपके घर चलो, हम आपके पति को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। पुलिस जो है रूबी के घर पहुंच जाती है और देखती है कि जो हीटर होता है उस पर खून के धब्बे के निशान, एक लोहे का रॉड रखा होता है उस पर भी ऐसे खून के धब्बे जैसे निशान थे, और घर की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी ऐसी लग रही थी, सस्पिशियस थी कि घर में सब कुछ ठीक ठाक बड़ा साफ सुथरा कर रखा गया है। और दोनों बच्चे कुछ भी बोलने से बच रहे थे। जब उनको पिता के बारे में पूछा जा रहा था तो वो ज़्यादा बता नहीं रहे थे। अब ऐसे में पुलिस का शक और गहरा रहा था। पुलिस ने जो हीटर था, हीटर पे जो खून के धब्बे थे उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कि ये जो खून के धब्बे हैं वो उससे मैच हो रहे हैं, जो राहुल के डेड बॉडी से। पुलिस को तुरंत शक आता। पुलिस तुरंत जो है, जो महिला रूबी है पत्नी, उसे हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो दो लोगों का नाम बताती है, सौरभ और उसके दोस्त का, अभिषेक का। अब सौरभ और अभिषेक जो है वो इसके मुंह बोले भाई थे, लेकिन अब यहाँ से परतें खुलने वाली थी। अब सौरभ और अभिषेक को पुलिस हिरासत में लेती, तीनों को पहले अलग अलग बिठाकर पूछताछ करती, तीनों अलग अलग बयान देते, जिसके बाद पुलिस पकड़ लेती कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हत्या की गई है और वह हत्या के पीछे यही तीनों लोग शामिल हैं। फिर पुलिस तीनों को सामने बिठाती है और तीनों से वापस से पूछताछ करती है, तो तीनों टूट जाते हैं। और फिर पत्नी जो है रूबी बताती है कि हाँ, हमने ही हत्या की है और हमने 18 दिसंबर की रात को इन्हें नशा की दवा दी और उसके बाद ये बेहोश हो गए, जिसके बाद हम तीनों ने इसे मारा। फिर हमने कटर लेके आए, कटर से हमने इनकी डेड बॉडी को काटा और काटने के बाद थैली पॉलीथीन में इसे लपेट के अलग अलग जगह पर फेंक दिया। तो पूछा गया कि ऐसा क्या था कि तुमने अपने पति को मार दिया इतनी बेरहमी से, ऐसा क्या हो गया था? तुम्हारी शादी तो 15 साल पुरानी थी और ये तो तुमसे 1-2 साल पहले लोग मिले हुए थे, इनके वजह से। तो बोलते हाँ, ये दोनों मुझे ज़्यादा प्यार करते थे और इनसे ज़्यादा मोहब्बत थी। इस तरह की बातें जो निकल कर जो है वो सामने आ रही है कि ये बताया जा रहा था कि ये इन दोनों से बहुत सालों से रिलेशन में थी, 2 साल से, और एक रेगुलर इसके घर पे आते थे जब पति नहीं होता था, और बच्चे को भी चॉकलेट, बिस्किट, ये सब चीज़ें ला के देते थे कि बच्चे भी पिता से कंप्लेंट नहीं करते थे। अब ऐसे में जब पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया, पुलिस को पता चल गया कि हत्या की है, तो पुलिस ने घर वालों से बात की, तो बेटी ने बहुत हैरान करने वाली चीज़ें बताई। बेटी ने कैमरे पर बताया कि कैसे पिता की हत्या की गई, लेकिन डर के मारे मम्मी धमकी देती थी, इसलिए बेटी जो थी वो चुप थी। और बेटी एकमात्र गवाह है जिसने ये सब कुछ होते हुए देखा था। मतलब स्कूल को चली गई थी, लेकिन स्कूल से जब लौटी थी तो उसने देखा था कि पापा की डेड बॉडी कट वगैरह कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने डेड बॉडी के पार्ट्स को फेंक दिया। वो डर के मारे नहीं बता पाई। और उसको जो सौरभ है वो कहता था कि कुछ दिन बाद बेटी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे पापा के दिन नज़दीक आ रहे। इस तरह की बातें भी वो पहले कहता था, और उसी तरह से प्लानिंग करके उन्होंने जो राहुल की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद फरार हो गए। तो एक बार सुनते हैं उनकी बेटी ने कैमरे पर क्या कहा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? दिव्या। कौन से मोहल्ला में रहती हो? चंदौसी। क्या क्या घटना होती थी जब आपकी पापा घर में लड़ाई होती थी? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा, और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे, और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। अब ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ कर रहा है उसे फांसी होनी चाहिए। तो बेटा जो है ये जो जिस दिन करा था, ये आप घर पे नहीं थे? नहीं, ये कांड हुआ था? नहीं, हम स्कूल थे। स्कूल में थे। तो जो है जिस तरीके से ये लोग आते थे घर में, तो आपने कभी कहा नहीं कि जो घर में क्यों आते हैं मम्मी है? हम कहते थे पर वो धमका कर रखती है। कौन है? मम्मी।
और जो लोग आते थे वो क्या कहते थे? वो क्या बोलते हैं, जिसका नाम गौरव है, वो तो कुछ नहीं कहते थे। वो बेचारे गरीब है, वो हमें पैसों का लालच देते थे। जिसका नाम अभिषेक है। अभिषेक जो है तो वो और जो खूनी है ना हमारे पापा का, उसे छोड़ा जा रहा है। कौन? ये अभिषेक जो है उन्हें छोड़ा जा रहा है। जो खूनी है हमारे पापा का, और जो खूनी नहीं है उन्हें पकड़ा जा रहा है। अब हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि हमारी मम्मी को छोड़ा, मामा को छोड़ा, ये तो कह नहीं रहे हैं। लेके जाओ, तीनों को लेके जाओ, तुम तीनों को फांसी दो, कुछ भी करो, पर तीनों को सजा मिलनी चाहिए ना। तो ये कितने समय से आते थे आपके घर पे, जो नाम बता रही हो आप? ये आते थे, पक्की नहीं पता मुझे, पर हम 5-6 साल से तो आते थे। तो कभी आपने देखा घर में जो जैसे आपको कुछ लगा हो, कभी सोते हो पास में बैठते हो? हाँ, हमारे कमरे में से बाहर निकाल देते थे। कौन आते थे जब? जब अभिषेक आते थे कमरे से बाहर निकाल देते आपको? मैं कभी चीज के बहाने भेज देते थे। तो वो अकेले जाते थे? आपके पापा इस बारे में कुछ नहीं कहते थे? नहीं, पापा नहीं होते थे। पापा नहीं होते थे तो आपके पापा के सामने कभी आते थे? पापा नहीं के सामने आते थे। तो फिर किस तरह से बातें करते थे घर में? कोई कैसी बातें सुनी हुई आपने कभी? नहीं, मैं बाहर निकाल तो अभिषेक किस तरह की बात करता था? हैं? अभिषेक किस तरह की बात करता था घर में? आपसे क्या कहता था? वो मुझे नहीं पता। नहीं, आपने कहा था कि हमको पालने के लिए कह रहा था। हाँ, वो ये कह रहे थे कि कुछ महीनों के बाद और है, मैं ही पाल करूँगा, मैं ही रखूँगा। ये राहुल की छोटी बेटी है जिनकी उम्र 10 साल है, और ये कैमरे पे बता रही है कि कैसे 2 लोग आते थे, 2 अंकल आते थे, और वो लोग जो है वो हत्या में इन्वॉल्व है। अपनी मम्मी का भी नाम बता रही है कि मम्मी को भी ना बख्शा जाए, इन सबको फांसी दी जाए। और ऐसा केस जो है वो आए दिन हमें कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। हमने जैसे देखा मुस्कान, सोनम और कई ऐसे केस थे जहां पतियों की बड़ी बुरी तरह से हत्या कर दी जा रही है। अफेयर अब नॉर्मल कर दिया गया, इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हर दूसरा अफेयर कारण बन रहा है हत्या का। पहले एडल्ट्री जो था वो क्राइम था, उसके वजह से ऐसे केसेस तो थोड़े कम देखने मिलते थे। लेकिन जब से एडल्ट्री भारतीय कानून के हिसाब से क्राइम नहीं है, तब से हमें ऐसे केसेस और देखने मिल रहे हैं जिसमें दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो चीट कर रहा है उसका भी, और जो उसके साथ मिला हुआ है धोखे देने में उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है, कंप्लेंट कुछ हो नहीं सकती, तो इसकी वजह से खुलकर चीट कर रहे हैं। हाँ, एक क्राइटेरिया बन सकता है डिवोर्स लेने के लिए कि चीटिंग कर रहा है पार्टनर, इसलिए मैं डिवोर्स ले रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस वजह से रूबी की कहानी सोसाइटी की एक कहानी, और ये पिक्चर सोसाइटी का एक हार्श रियलिटी है कि किस तरह से आज भी पुरुषों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, पुरुषों के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। लेकिन वही बात है कि इससे पहले अगर हम जाए तो बहुत बार हम पुरुषों की बात नहीं करते, और ऐसे केसेस आए दिन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई अपने पार्टनर को चीट भी करा तो आप छोड़ दो। ये चाहती तो अपने पति को छोड़ देती और उनके साथ फिर रहती, लेकिन ये भी था कि समाज में अच्छा भी बना रहना है, समाज में इज्जत भी ना जाए, और अचानक से वो गायब हो गया, पता ना चले, फिर ये अपनी ज़िंदगी अपने मन मुताबिक जिए, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, क्योंकि उसके पास पैसा था, वो जूते का व्यापारी था, तो उसके पैसे पर भी कब्जा कर ले। तो ये लालच, धोखा, ये सब कुछ जो है जड़ बना इस हत्याकांड का, और इसके बाद जो पर्दे खुले वो और हैरान करने वाली थी। अब इसकी रिपोर्ट और आने वाली है, डिटेल में पता चलेगा कैसे कैसे प्लान किया, कैसे कैसे मर्डर किया, वो सब कुछ मैं आप तक लेके आऊँगा। जो जो कड़ियाँ इस केस में खुलती जाएंगी वो आप तक पहुँचाऊँगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी।